तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं परफेक्ट मतंजन की रेसिपी। चावल कितने उबालेंगे, मीठा कितना डलेगा और चावल को दम पे कैसे लगाया जाएगा, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपसे शेयर करूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूजीन में। परफेक्ट रेसिपी है, एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और हुरम्स क्यूजीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चले फिर मीठे की ये बेहतरीन रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो परफेक्ट मतंजन बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल चेक कर लेते हैं। चावल एक होते हैं बासमती राइस, दूसरे होते हैं सेला राइस। मतंजन में हम जो चावल इस्तेमाल करने लगे हैं वो है सेला राइस, जो कि 500 ग्राम आधा किलो है ये। आप इन चावलों को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी भिगो कर रख सकते हैं, बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने भी इन्हें 3 घंटे भिगो दिया था। चावल फूलकर डबल हो चुके हैं। तो अब हमने चावल को बॉईल करना है। तो पानी मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, तकरीबन ये 2.5 से 3 लीटर पानी है। और जैसे ही पानी में हल्के-हल्के से बबल्स आने लगें, यानी कि पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, डाल देंगे इसमें छुआरे, तकरीबन 5 से 6 अदद। अच्छा, छुआरे पहले इसलिए डालेंगे क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं। आप इनकी गुठली रिमूव कर सकते हैं, मगर मैंने इनका टॉप निकाल दिया है, गुठली को नहीं निकाला। 2 से 3 मिनट तक छुआरों को गर्म पानी में ही रहने दें, ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो सारे के सारे डाल देंगे। और यहाँ पर हमने चावल को बॉईल करना है। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो चावल को हमने फुली डन करना होता है। चावल की शेप भी ख़राब नहीं होनी चाहिए और ये अच्छे से नरम भी हो जाएं। मैं आपको बताऊं तो आप 97% तक चावलों को गलाकर सॉफ़्ट कर लें। चावलों को यहाँ पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। चावल को चेक कर लेते हैं। अच्छा, चावल को चेक करने का तरीका ये है कि चावल को जब आप प्रेस करेंगे, अगर तो चावल को तोड़ने पर मज़ीद दाने नज़र आने लगें, तो अभी मज़ीद इसे बॉईल करें। तो 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद चावल को बॉईल कर लेते हैं। आप चेक करें, चावल एकदम मैश हो जाने चाहिए और इसकी शेप भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। बस ये समझ लें कि इसमें 1 कनी और 2 कनी का कोई चक्कर नहीं है। आपने चावलों को फुली डन करना है, मुकम्मल तौर पर सॉफ़्ट कर लेना है। चावल जब अच्छे से बॉयल हो जाएँ, तो इन्हें छान कर अलहदा से छन्नी में रख दें, पानी निकाल दें। अब यहाँ पर ले ली है मैंने एक कढ़ाई और आधा किलो चावल के लिए मैं आधा कप ही घी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, मगर घी से अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर घी में डालने लगी हूँ मैं 2 अदद लौंग और तकरीबन 3 से 4 छोटी इलायची हैं, जिन्हें तोड़कर डाल दें। हल्का सा इन्हें गर्म होने दें घी में। जैसे ही हल्की सी इनकी खुशबू आने लगे ना, तब आप इसमें डाल दें ड्राई फ्रूट्स। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ ले लिए हैं बादाम, जिन्हें मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके साथ ही मैं किशमिश का भी इस्तेमाल करूँगी। और मैंने यहाँ ड्राई नारियल लिया है। इनके मैंने पतले-पतले स्लाइसेस कर लिए हैं पीलर से। तो ये टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन से ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं। कोई इश्यू नहीं है। अब ऑयल में इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि किशमिश फूलने लगी है, आधा कप दूध डाल देंगे इसमें। दूध उबला हुआ और रूम टेम्परेचर का होना चाहिए है। क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है। आधा कप घी, आधा कप दूध इसमें शामिल करना है। दूध डाल दिया, अब बारी है चीनी की। तो टोटल मैंने 400 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। वैसे तो 500 ग्राम चावल हैं, आधा किलो, तो 500 ग्राम ही चीनी इसमें डालनी चाहिए है, मगर मैंने 400 ग्राम चीनी डाली है, जिससे परफेक्ट मतंजन बनकर तैयार होता है। अगर बहुत ज़्यादा मीठा आप लोग खाते हैं ना, तो 500 ग्राम आधा किलो चीनी भी आप डाल सकते हैं। तो बस अब कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना, लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे मेल्ट होने में। जब तक चीनी का दाना घुल नहीं जाता, चीनी को मेल्ट होने दें। यहाँ पर हमने एक शीरा तैयार करना है और आप लोग ज़रा चेक करें, जैसे-जैसे चीनी घुलती जाएगी, इसका दाना भी मेल्ट होता जाएगा। अब जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, डाल देंगे इसमें चावल जो हमने छान के रखे हुए थे। तो सारे के सारे चावल डाल देंगे। ये एक परफेक्ट रेसिपी है और है इतनी आसान कि आप पहली बार में ही परफेक्ट मतंजन बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आप बनाकर इसके रिज़ल्ट चेक करेंगे ना, तो खुद भी हैरान रह जाएंगे।
अच्छा, चावल मैंने सारे डाल दिए हैं। अब चावल को हल्के हाथ से शीरे में मिक्स करेंगे। नीचे की तरफ से चम्मच लेकर जाएं और ऊपर की तरफ चम्मच से या स्पैचुला से उठाएं। इससे क्या होगा कि चावल टूटेंगे भी नहीं और शीरे में अच्छे से कोट भी हो जाएंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो रेसिपी को लाइक और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसे ही चावल आप लोग मिक्स कर लेंगे ना शीरे में, तो शीरा पानी छोड़ देगा और इसी पानी को हमने ड्राई करना है। तो फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर लें और इससे पानी को खुश्क होने दें। 5 मिनट में ही ये पानी खुश्क हो जाएगा। तो जैसे ही पानी ड्राई हो जाए, चावलों को दम पे लगा दें। तो मतंजन तैयार होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। परफेक्ट मतंजन बनाने के लिए दम लगाने का भी तरीका है। पहले आप रोटी बनाने वाला तवा पैन के नीचे रखें, इसके ऊपर चावल लगाएं और 15 मिनट के लिए दम पे लगा दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 15 मिनट के बाद परफेक्ट मतंजन तैयार है। मगर अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमने इसमें कलर्स ऐड करने हैं। तो मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर, रेड फूड कलर और ग्रीन फूड कलर। तो यहाँ मैंने ये कलर्स पानी में घोल के रखे हुए हैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। थोड़ा-सा फासला रखें और कलर्स को डाल दें। अब कवर लगाएं और गरम चूल्हे पर मज़ीद 5 मिनट के लिए मतंजन को कवर लगाकर पड़ा रहने दें। तो 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन मतंजन तैयार है। कलर्स अलग-अलग रहेंगे, चावल एकदम गला हुआ सॉफ्ट बनेगा और शीरे में भी हार्ड नहीं होगा। तो देखिए, लग रहा है ना परफेक्ट देगी मतंजन। आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने छोटे मिनी गुलाब जामुन और चमचम ली हैं। आप माशाल्लाह से चावल चेक करें, एक-एक चावल का दाना खिला हुआ है और कलर्स भी आपस में मिक्स नहीं हुए हैं। आपको मैंने चावल भी चेक करा दिए हैं, ये कितने सॉफ्ट और गले हुए बने हैं, ताकि जब आप मतंजन ट्राई करें ना, मेरी ही रेसिपी को फॉलो करें। तो माशाल्लाह से देखिए, लग रहे हैं ना टेस्टी, एकदम सॉफ्ट, ज़रा बराबर भी हार्ड नहीं हुए हैं चावल। ये बेहतरीन रेसिपी है, एकदम परफेक्ट रेशो के साथ। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। गार्निश करें इसे खोए के साथ या मिनी गुलाब जामुन और चमचम के साथ, और आप इसमें मिनी रसगुल्ले भी शामिल कर सकते हैं। आप किसी भी ओकेज़न पर इस बेहतरीन और ज़ायकेदार मीठे चावल को बना सकते हैं। बड़े हों या बच्चे, सभी इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी, बेहतरीन सी और मेरी मोस्ट फेवरेट मतंजन की रेसिपी। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़ीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।